हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। तो राजा साहब का दो रानी थी। तो बड़ी रानी का एक पुत्र था और छोटी रानी का पुत्र नहीं था। छोटी रानी निसंतान थी, लेकिन राजा साहब अपने बच्चे के कारण दो विवाह किए थे। बड़ी रानी का संतान नहीं होता था, इस कारण एक और विवाह किए। लेकिन जब दूसरा विवाह किए तो बड़ी रानी का एक संतान हो गया। छोटी रानी उस बच्चे को देखकर जलने लगी। धीरे धीरे उसका मन में बहुत गलत होने लगा है। उसको लगता था कि किस कारण मैं बड़ी रानी का पुत्र को मार डालूं। जब बड़ा हो गया वो पुत्र, तो एक दिन का बात है कि छोटी रानी रसोई में थी और जो बड़ी रानी का बेटा था वो बड़ा हो चुका था, 12 वर्ष का हो गया था। भोजन मांगा, माता जी मुझे भोजन दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर उसको छोटी माँ कहती है, अरे हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। हम भोजन क्यों देंगे? तुम्हें वही भोजन देगी, गाजमोती रानी भोजन देगी, हम भोजन नहीं देंगे। बोली कि गाजमोती रानी वो कहाँ है? वो जो राजा थे उसकी रानी थी, वो बोलती है कि गाजमोती रानी कौन है? वो हमें नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, कि तुम्हें पता लगाना होगा, उसी से विवाह करके लाना होगा, वही तुम्हें भोजन देगी, हम नहीं दे सकते हैं भोजन। गुरु भाई बहना, क्या किए कि वो जो छोटी रानी थी अपने पुत्र को डांट दिए और डांट कर और उसे भोजन देने से मना कर दिए। जब भोजन देने से मना कर दिए तो वो पुत्र उदास होकर अपने पिता के पास गया और जाकर बोला, पिताजी आज मुझे भोजन घर में नहीं मिला है, मैं कहाँ जाऊं? उसके पिता कहते हैं, बेटा माता ने क्या बोली? उसके पिता जब ऐसा बात बोले तो पुत्र बताया, पिताजी माता बोली है कि तुम गाजमोती रानी को लाकर और तुम घर में रखोगे तभी हम तुम्हें भोजन देंगे, और नहीं तो भोजन नहीं देंगे। उसके पिता ने कहते हैं, तो ऐसा तुम्हें करना होगा, क्योंकि छोटी रानी का आदेश है और छोटी रानी का आदेश को पालन करना पड़ेगा। पुत्र तुम्हें जाना पड़ेगा और उस रानी को ढूंढ कर लाना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, बिना सोचे समझे वो जो राजकुमार था उनके साथ दो दोस्त और एक राजकुमार घर से निकल गए घोड़े सवार होकर चलते बहुत दूर चले गए। इतना दूर चले गए कि उनका घर का कोई अता पता भी वहां से नहीं था। बहुत दूर जा चुके थे। जब बहुत दूर जा चुके थे तो जंगल ही जंगल पड़ रहा था, रास्ता में सिर्फ जंगल ही मिल रहा था। जंगल मिलते मिलते राजा का पुत्र थे, ना तो भोजन किए थे और ना ही तो उन्हें पानी मिला था। हारे थके थे और वहां पर बैठ गए वृक्ष के नीचे और उन्हें गहरा नींद आ गया। उनका जो दोनों दोस्त वहां पे बैठ गए और राजा के जो पुत्र था राजकुमार, उनका सर सहराने लगे। उनका गहरी नींद आ गया। जब गहरी नींद आ गया तो ये दोनों दोस्त सोचते हैं कि आखिर मैं क्या करूं, गाजमोती रानी कहाँ होगी, ये तो मुझे पता भी नहीं, लेकिन इसके कारण हमने तो घर से निकल गए हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये रानी जो थी, रानी बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई थी। गुरु भाई बहना, गहरी नींद में सोए हुए थे और वो आगे का सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे। दोनों दोस्त सोचते कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप ही एक सहारा हैं, आप ही मेरे पास कुछ मदद कीजिए। यदि नहीं मदद करेंगे तो भला हम किस ओर में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? हम तीनों इस वन में मारे जाएंगे। वन का जो है खा जाएगा मुझे, बाघ सियार सब खा जाएगा। हम आखिर कहाँ जाएंगे? मुझे कोई समझ में नहीं आता है। गुरु भाई बहना भगवान से विनती करने लगा। जब भगवान से उनका दोस्त विनती करने लगा
तो भोलेनाथ पार्वती को कहते हैं कि उसका मदद तो आपको करना होगा। उसकी माँ जो है वो बुद्धू है, वो नहीं जानती, सिर्फ मेरा ध्यान में लगी हुई रहती है, लेकिन मेरे लिए आपको मदद करना होगा। पार्वती कहते हैं तो ठीक है, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। माता ने क्या किए कि एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिए, और बुढ़िया का रूप धारण करके और वहाँ उस जगह पे चले गए। उस जगह पे चले गए और जाकर कहते हैं कि हे पुत्र, तू कहाँ जा रहे हो? इसी सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? आखिर किस चिंता तुम्हें सताया हुआ है? एक सोया है, दो जागे हो, इस आधी रात होने वाला है, किस कारण तू यहाँ पे सुनसान जंगल में बैठे हो? दोनों दोस्त ने बोला, माता मैं क्या बताऊं, ये जो राजकुमार है इसका मैं दोस्त हूँ, और इसकी जो माँ है वो बोली है तू गाजमोती रानी को लाओ, यदि गाजमोती रानी को नहीं लाओगे तो तुम्हें घर में प्रवेश नहीं करना होगा और भोजन नहीं मिलेगा। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात दोस्त ने सुनाया, राजा के पुत्र जो था राजकुमार, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। कहते हैं कि ठीक है, इसका राज तभी बताएंगे, मैं तो इसका राज जानता हूँ, क्योंकि इसका राज तब बताएंगे जब इसे तू जगा दोगे। दोनों दोस्त ने मिलकर उसे जगाया, और जब जगाया तो जागा राजकुमार, तो कहता है कि माता क्या बात है जो आप मुझे कच्चे नींद जगा दिए? बोले कि पुत्र तू सीधे चला जाओ, और तुम्हारा जो विवाह है एक विवाह नहीं, तुम्हें 2.5 विवाह होगा। एक विवाह नहीं होगा, तुम्हें 2.5 विवाह होगा। वो लड़का बोलता है माता मुझे 2.5 विवाह कैसे होगा? बोले कि 2.5 विवाह तो किसी को होता नहीं, 2 या 4 होता है या 3 होता है, लेकिन मुझे 2.5 विवाह कैसे होगा? बोले कि पुत्र तू आगे आगे जाओ, उसके बाद पता चल जाएगा। आज के तीसरा दिन तुम्हें गाजमोती रानी से विवाह होगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, उसी समय तीनों राजकुमार ने घोड़े सवार होकर और रास्ता में चलने लगा। चलते 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 जंगल में देखा कि एक बहुत बड़ा सुंदर महल है। महल, उसमें एक बहुत बड़ा दानव रहता है। माता ने क्योंकि बता चुकी थी कि वो दानव का घर है और दानव का बेटी गाजमोती रानी है, और तुम्हारी माँ ने सोची है कि गाजमोती रानी के लिए लाने जाएगा तो इसको वो गाजमोती रानी का पिता खा जाएंगे, लेकिन वो नहीं खाएंगे क्योंकि उसका बेटी का विवाह तुमसे ही लिखा हुआ है। बोले कि तो ठीक है। जब उस जगह पे चले गए ये तीनों राजकुमार, तो अब सोचते हैं कि अंदर हम किस ओर जाएं, कैसे जाएं? अंदर तो कहीं गेट दिखता ही नहीं है, अंदर हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? गुरु भाई बहन, आप सोचते हैं कि वो कोई माता नहीं थे, कोई वो माता वैसा नहीं थे कि जो मुझे बचा सकते हैं, मुझे दानव के पेट में डालने को लिए लगता है भेज दिए हैं यहाँ। लेकिन माता ने बोली थी बेटा कोई संकट आएगा तो मेरा याद कर लेना। गुरु भाई बहना, जब याद किए कि हे माता, आप तो मुझे वन में जंगल में आधी रात में मिले थे, मुझे इस जगह पर कौन सहारा है, मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? गुरु भाई बहना, उसी समय माता वहाँ तैयार होकर खड़े हो गए और बोले कि बेटा ये देखो, ये जो एक चट्टान है, ये 100 मन का चट्टान है, ये गेट का, ये जो दरवाजा है इसका गेट बना हुआ है, इसका इसे हटाना होगा। राजकुमार कहता है माँ मैं तो फूलों का समान कोमल शरीर वाला हूँ, 100 मन का चट्टान मैं कैसे हटा सकता हूँ माँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप ही कुछ करें। माता ने ध्यान करने लगे और ध्यान करते करते एक बहुत बड़े बलवान वहां पर से बलवान को उत्पन्न किए। अपने हाथ के मैल से अपने एक बाल खींचे और हाथ में लगड़ दिए और लगड़ के उसका पृथ्वी पे धर दिए और बोले कि इसमें से एक बहुत बड़ा बलवान राक्षस पैदा हो जाओ, जो राक्षस इसे 100 मन का चट्टान का गेट लगा है उससे भी बलवान होकर इसे तुम्हें हटाना होगा। गुरु भाई बहना, माता की शक्तियां से एक बलवान राक्षस पैदा ले लिया और उस चट्टान को हटा दिया, और ये जो राजकुमार था, राजकुमार तीनों अंदर हिल गया। जब तीनों अंदर हिल गया तो जाते 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 कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सोचता है राजकुमार की नहीं, वो कोई माता सती नहीं थे, कोई देवी नहीं थे,
ये लगता है मुझे मौत के मुंह में टेलने के लिए ये कोई दानव मानवीय रूप वैसा बनाए थे और मायावी रूप बना के और मुझे दानव के पेट में टेल देंगे। क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? यहाँ तो कोई गाजमोती रानी नहीं है, मैं किसे ढूंढूं गाजमोती रानी के लिए? गुरु भाई बहना खोजते 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 जब आगे बढ़े तो देखते हैं कि अरे एक पलंग है, सुंदर सा पलंग में फूलों का सेज बिछाया हुआ है और उस पे सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है और उसी पे एक कन्या सोई हुई है। ये जो राजकुमार है सोचता है कि अरे ये वही दानव होगा जो इसमें रहता है, लेकिन याद आया कि नहीं, मेरे पास जो गुरुजी पढ़ाते थे वो कहते थे कि दानव दिन में नहीं रहता है अपने महल में, वो तो रात्रि में रहता है। तो ये तो दिन है, ये नहीं रह सकता है। इसे क्यों ना हम देखें खींच कर, इसका बिस्तर हटाकर, इसका जो चादर से शरीर ढका हुआ है उस चादर को हटाकर देखें। गुरु भाई बहना, वो जो दानव था, दानव की बेटी थी गाजमोती कुमारी जो थी, वो उसे इसका बिस्तर हटाकर वो जो चादर था ओढ़ी हुई शरीर ढका हुआ उसको हटाने लगी। वो बेचारी सोचती है कि अरे मेरे पास कौन ऐसा आ सकता है, कौन हटा रहा होगा, मैं सपना देख रहा हूँ। सोचते 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 बार बार खींचते रहा, लेकिन ये बार बार ढक रहा था और बार बार ही खींच रहा था। 3 बार 4 बार ऐसा ही खींचते रह गया। जब खींचते खींचते सोचा कि कोई तो लगता है मनुष्य है, आंखें खोलकर देखी तो देखती कि अरे ये तो एक अजनबी मनुष्य है। उससे बोला, अरे तूने 3 मनुष्य मेरे महल में कैसे आए हो? आज तक मेरा महल में जिंदा मनुष्य कोई नहीं आया था, तू कौन हो? ये राजकुमार बोला, मैं तुमसे विवाह करने के लिए आया हूँ। बोलो राजकुमारी, तुम मुझसे ब्याह करोगी? ये बोला कि अरे मेरा से तो विवाह वही करेगा जो जिसको 2 माँ हो। वो गाजमोती रानी को बोला, मैं वही राजकुमार हूँ, वही रानी का पुत्र हूँ जिसका 2 माँ है और मैं बड़ी रानी का पुत्र हूँ। आखिर तू कैसे जानती हो कि मुझे उस लड़का से विवाह लिखा हुआ है? मुझे तो यहाँ माता सती ने भेजे हैं और बोले कि मैं सती हूँ और मेरी माँ ने बोली है कि जब तक तुम गाजमोती रानी से विवाह नहीं करोगे तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। और रानी कहती है, लेकिन हम नहीं ऐसे, राजकुमारी कहती है, हम ऐसे नहीं मानेंगे, मेरे साथ सबसे पहले उसका सबूत देना पड़ेगा। ये राजकुमार बोला, तो आप क्या परीक्षा लेना चाहते हैं राजकुमारी जी? कुछ भी ले सकते हैं, हम देने को लिए तैयार हैं और मैं तो चाहता हूं कि आप परीक्षा लें, लेकिन मैं अपना परीक्षा देने को लिए तैयार हूं। वो परीक्षा देने को लिए जब लड़का तैयार हो गया तो ये रानी कहती है, गाजमोती रानी, कि मेरे साथ पूरा 12 घंटा लगातार चौपड़ खेलना पड़ेगा। यदि चौपड़ में तुम हार जाओगे तो मेरे पिताजी तुम्हारा भोजन कर लेंगे, यदि हम हार जाएंगे तो तू विवाह कर लेना। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, रानी ने चौपड़ खेलने लगी। चौपड़ खेलने लगी तो चौपड़ खेलते 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 पूरा सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो रानी बार बार चौपड़ में हार रही थी और राजा जीत रहे थे और राजकुमार जीत रहे थे। चौपड़ में बार बार जीतते 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 पूरी रात रानी हारते रह गई और ये राजकुमार जीतता रह गया। जब सवेरा हो गया, सूर्य का जो रोशनी था वो बाहर आ गया तो रानी बोली राजकुमारी कि ठीक है, सचमुच में आप वही राजकुमार हैं जो मुझसे विवाह लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी आपका भोजन कर लेंगे, अब उनसे हम कैसे बचाएं? राजकुमार बोलता है, यदि मांग में सिंदूर तुम्हें शोभेगा और भर के रखना चाहती हो तुम्हें बचाना होगा, और नहीं तो बेविवाह विधवा बनना चाहती हो तो मुझे मरवा दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता मुझे भोजन कर लेंगे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका यही मर्जी तो यही कर दीजिए। अब वो गाजमोती रानी सोचती है राजकुमारी कि अरे मैं तो एक तो दानव का पुत्री हूँ, इस राजमहल में कोई आता नहीं, दानव महल में, ये तो राजमहल है नहीं दानव महल है, दानव महल में कोई आता नहीं, और यदि ये राजकुमार भी चला जाएगा तो मुझसे विवाह कोई नहीं करेगा, मैं तो सदा सातों जन्म कुमारी ही रह जाऊंगा, अब क्या करूं? गुरु भाई बहना, वो राजकुमारी ने क्या किया कि एक छोटा सा माथे का जुएं बना के अपना माथे में घुसा लिया राजकुमार को, और जो 2 था 2 का तोता बना के और पिंजड़े में भर के और टांग दिया, पिंजड़े में भर के टांग दिया।
उधर से उसका पिता आया और चिल्लाने लगा, मनुष्य खाओ बेटी। जब मनुष्य का गमक लगा तो उसका नाको जो था पूरा फुफुआने लगा कि मनुष्य यहाँ पर धमक रहा है। अपने बेटी से जाके बोला, मनुष्य खाओ बेटी, मनुष्य खाओ, मनुष्य खाओ बेटी, मनुष्य खाओ। उसकी बेटी गुस्से में आकर बोलती है, पिताजी आप दिन भर अपनी नाकों में दम भर के रखते हैं कि मनुष्य का भोजन मुझे करना है, इसलिए अपने दानव घर में, दानव महल में खोजते हैं मनुष्य। मनुष्य यहाँ कहाँ से आएगा? कोई मनुष्य नहीं यहाँ है। पिताजी आप ऐसी बात दोबारा नहीं बोले तो ठीक है। हमको तो लगता है मैं तो 20 वर्ष का हो चुकी हूँ, लेकिन आप आज तक मुझे विवाह नहीं किए हैं, इसी कारण मुझे आप कुंवारी रखे हुए हैं। यदि आप मुझे भी भोजन कर जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन पिताजी मुझे कुंवारे मरना बिल्कुल पसंद नहीं। आप यदि भोजन कर लेते तो हम खुश हो जाते, और नहीं तो कोई राजकुमार ढूंढकर मुझे विवाह कर देते। दानव ने बोला, बेटी मुझे मनुष्य मिलता कहाँ है? मैं तो 12 कोस का जो जंगल है उसमें पूरे जंगल में सबका भस्म कर दिया हूँ, और इस शहर में भी कोई मनुष्य को नहीं रहने दिया हूँ, तो भला मनुष्य मुझे कहाँ मिलेगा? इसलिए लड़की बोलने लगी, पिताजी इसी कारण आप मनुष्य का आवाज करते हैं और मनुष्य का खोज करते हैं। गुरु भाई बहना, जब ये बात सुना दानव, तो दानव ने बोला, ठीक है मैं तो फिर से जा रहा हूँ जंगल में भोजन के तलाश में। वो फिर से जंगल में चला गया। दानव थोड़ी देर के लिए आया और जंगल में चला गया। अब शाम को आता तो गुरु भाई बहना, जब वो चला गया तो अब राजा तो भूखा पूरा तड़प रहा था और प्यासा, और दोनों तोता भी जो बन के वो भी भूखा प्यासा तड़प रहा था। माथे में से जुआ निकाला और जुआ निकाल के बाहर किया उसका मनुष्य तन में, क्योंकि रानी जो गाजमोती रानी थी एक नंबर के जादूगरनी रानी थी। बहुत सा उसका पूरा उस जमाने में उससे ज्यादा कोई टक्कर लेने वाला जादुई में नहीं था। गुरु भाई बहना, तोता को मनुष्य बनाया और ये जुए का भी मनुष्य बनाकर और बाहर लाकर और बोला कि अब बोलिए क्या करूं मनुष्य बनाकर, क्या आपसे विवाह करूं या अपने पिता के पेट में डाल दूं? फिर से वही बात राजकुमार ने बोला, मैं तो चाहता हूं कि अपने पिता के पेट में मुझे दे दो तो मुझे खुशी हो जाएगा, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि मैं आपके साथ शादी करूं, क्योंकि आप मेरा उम्र जो है 12 वर्ष का है, आपका उम्र तो 20 वर्ष का है, और मुझे नहीं पता कि आपके साथ हम रह पाएंगे भी या नहीं। मुझे घर नहीं जाना है और नहीं आपसे विवाह करके जाना है। रानी ने हंसते हुए राजकुमार के सर पे हाथ धर के और कहती है कि ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, हम आपसे इसी वक्त विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना, जो दोनों दोस्त था, दोनों दोस्त के सामने राजकुमार ने गाजमोती रानी से विवाह किया और वहाँ से निकल पड़ा जहाँ उसको घोड़ा था, घोड़े के पास आ गया और आकर गाजमोती रानी को वहाँ से लेकर निकल गया और पहुँच गया अपने धीरे धीरे राजमहल। धीरे धीरे राजमहल पहुँच गया, जो कि राजमहल पहुँचते ही जो छोटी माँ थी बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई, अपने बेटा को मुख देखकर उदास हो गया और सोचा कि अरे ये तो हम सोचे थे कि ये आएगा मर के, इसका मरा हुआ संदेश मिलेगा, लेकिन ये जिंदा कैसे है? इसको तो विवाह करने को लिए इसको तो मारने को लिए कुछ और करना पड़ेगा। कदम रखते ही अंदर उसने बोला कि गाजमोती रानी से विवाह करने से तुम्हें भोजन नहीं मिल जाएगा, इस राजमहल में जगह नहीं मिलेगा, नहीं, तुम्हें शेरनी का दूध लाना होगा, और जब तक तू शेरनी का दूध नहीं लाएगा तब तक हम तुम्हें जगह नहीं देंगे राजमहल में। गुरु भाई बहना, अपने कन्या दुल्हन को आंगन में छोड़कर और राजकुमार जो था घोड़े सवार होकर फिर उसी जंगल में चला गया। उसी माता को याद किया। जब माता को याद किया तो माता एक बहुत बड़े नागराज जो थे उस जंगल का राजा नागराज थे, नागराज के पास ले गए और नागराज को बोले, हे नागराज, इसे राजकुमार को शेरनी का दूध चाहिए, कैसे मिलेगा? नागराज कहते हैं हम तो शेरनी का दूध अवश्य से दिलाएंगे। नागराज ने क्या किया, शेरनी के पास गए और बोले, यदि तू देने के लिए तैयार हो तो ठीक हो, और नहीं तो हम तुम्हें डांस लेंगे, जो कि तुम्हारा बच्चे भी मर जाएगा और तुम ही मर जाओगी। शेरनी जो थी, शेरनी दूध देने के लिए तैयार हो गई और शेरनी ने दूध दे दिया। नागराज से मित्रता हो गया इस राजकुमार को,
और नागराज से मित्रता होकर और ये जो शेरनी के गले में नागराज लिपट गए और शेरनी ने कुछ नहीं बोली। राजकुमार ने दूध निकाल लिया और एक डब्बे में भर के और वहाँ से चल आया। जब शेरनी से नागराज छूटे तो अपने जगह पे ले गए जहाँ पर नागराज रहते थे। नागराज का एक सुंदर सी कन्या थी। वो कन्या को देखकर ये राजकुमार मोहित हो गया और कन्या भी मोहित हो गई और सोचती है कि मैं तो एक नागराज का पुत्री हूँ, मुझसे भला विवाह कौन करेगा, ये तो कितना सुंदर है। लेकिन दोनों में मित्रता हो गया और 7 दिन वो राजकुमार नागराज के पास रह गया और नागराज के पास रह गया तो बहुत ज़्यादा मित्रता हो गया और उनकी कन्या से भी मित्रता और नागराज से भी मित्रता। तो नागराज के कारण कन्या से विवाह नहीं हुआ तो आधा विवाह उसके संपर्क में हो गया और मांग में सिंदूर नहीं भरा तो विवाह आधा हो गया। और जब ये जो वहाँ से लड़का चला तो नागराज की जो बेटी थी उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे भाई तुम मुझसे तो विवाह नहीं किया, लेकिन इस जन्म में नहीं अबरी जन्म में हम तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हारा ही पत्नी बनेंगे। जाओ इस जन्म में खुशियाँ मना लो, लेकिन अबरी जन्म में हम तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करेंगे, नहीं तो कुमारी रह जाएंगे। गुरु भाई बहना शेरनी का दूध लेकर वहाँ से राजकुमार चलने लगा। जब चलने लगा तो रास्ते में एक सुंदर युवती मिली 12 वर्ष की। रास्ते में मिली वो राजा के घोड़े रुकाकर और कहती है कि मेरा माता पिता कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे। उस युवती को देखकर भी ये राजकुमार मोहित हो गया और उसे घोड़े सवार कर लिया। घोड़े सवार करके और ले जाके अपने राजमहल और अपनी माता को पिता को बोला, पिताजी माताजी मैंने तो एक गाजमोती रानी से सबके मर्जी से ब्याह किया, लेकिन मैं इस युवती से विवाह अपना पसंद से करना चाहता हूँ। गुरु भाई बहना राजमहल जाकर और खुशी खुशी स्वयंवर रचवाया और जो जंगल में मिली थी लड़की उससे विवाह किए। 2.5 विवाह राजकुमार को हो गया। जब 2.5 विवाह हो गया तो याद किया कि सचमुच में मुझे माता सती लिखे थे 2.5 विवाह, जो कहे थे वही हुआ और उनका बात तो तय हो गया, सच हो गया। गुरु भाई बहना जब दोनों रानी को राजमहल में ले गया राजकुमार, उनकी माता सोची कि अब किसी भी कारण ये राजकुमार नहीं मरने वाला। शेरनी के दूध ले आया, गाजमोतनी रानी को भी ले आया और अपना मर्जी से भी विवाह कर लिया। अब इसको कोई उपाय नहीं मरने का और मुझे इसमें यही में भला है कि इसके साथ खुश रहें और इसके साथ अच्छा से रहें तो अच्छा लगेगा। तो गुरु भाई बहना सब खुशी खुशी परिवार रहने लगे और सब परिवार मिलजुल कर रहने लगे। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।